हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम हब। हम अपनी इंडियन रिवर्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज इस क्लास में हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड है। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और नोट्स आपको और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, द एग्जाम हब ऑफिशियल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर। गंगा रिवर की ज्योग्राफी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से। और गंगा रिवर की कितनी दूर तक बहती है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 2525 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, चंबल, सोन, गंडक, कोसी, मेघना। कोर्स कहाँ से कहाँ तक जाती है? फ्लो साउथ एंड ईस्ट थ्रू दी गंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया देन इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके एंड हो जाता है इसका इंडिया में। और इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल। फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो हम इसको गंगा के ओरिजिन को हम एक रफली एक मैप से समझते हैं, क्योंकि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है और कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। 5 प्रयाग आपने पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। उन सबको हम एक मैप से समझते हैं। तो पहले तो जैसे कि यहाँ पे मान लो गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से 19 किलोमीटर दूरी पे गोमुख है। गोमुख से निकलती है गंगा। यहाँ पे गंगा का नाम गंगा नहीं होता, भागीरथी होता है। गोमुख से जब गंगा निकलती है तो उसको हम भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी की जो पहली मेजर ट्रिब्यूटरी होती है वो होती है केदार गंगा। केदार गंगा कहाँ से आती है? केदार ताल से। और इसका जो सेकंड मेन स्ट्रीम है वो है अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा और अलकनंदा कहाँ से आती है? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के ऊपर से सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब हम थोड़ा प्रयाग के बारे में पढ़ते हैं। हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं। ये हमारी होगी अलकनंदा, अलकनंदा ये आ गई। हमने अभी पीछे पढ़ा अलकनंदा कहाँ से आई। इधर से आती है धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से आती है? नीति पास से। और अलकनंदा कहाँ से आती है? बद्रीनाथ के ऊपर से सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। फिर ये दोनों मिलती हैं। ये जो इनका जहाँ पे मिलती हैं दोनों रिवर, इनको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो हमारा सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जब मिलन, कॉन्फ्लुएंस। जब दो रिवर एक साथ मिलती हैं तो उसको बोलते हैं प्रयाग। तो जो सबसे नॉर्थ में हमारा प्रयाग पड़ता है वो हमारा है विष्णु प्रयाग, जो कि बनता है अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से। अलकनंदा जो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये आगे चलती है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, नाम चेंज नहीं होगा, ये अलकनंदा ही है अभी भी। फिर इसमें आके मिलती है नंदाकिनी। यहाँ पे आके मिलती है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर का नंदाकिनी निकलती है यहाँ से। नंदाकिनी फिर अलकनंदा में मिलती है। नंदाकिनी निकलती है नंद घूटी से, नंदा देवी सेंचुरी से, नंद घूटी से नंदाकिनी निकलती है।
और जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। फिर ये अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर इसमें आके मिलती है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर ये आगे चली अलकनंदा के नाम से ही। फिर इसमें मिलती है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर। और इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अब यहां से निकलती है तब भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर यहां से आई भागीरथी रिवर, जो हमने अभी पढ़ा था कि भागीरथी रिवर आती है गोमुख से। भागीरथी रिवर गोमुख से आई और ये अलकनंदा से मिली देव, और इसको बोलते हैं, जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो उसको बोलते हैं देवप्रयाग। और फिर ये यहाँ पे बन जाएगी गंगा, जब इसका नाम पड़ता है गंगा। तो हमने ये देखा कि गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर के 19 किलोमीटर दूर से। फिर वहां से निकलने के बाद उसकी पहली मेजर ट्रिब्यूटरी होती है केदार गंगा। सेकंड उसकी मेन स्ट्रीम होती है अलकनंदा। अलकनंदा से हमने देखा कि अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकल के आती है सतोपंथ ग्लेशियर से। फिर ये धौली गंगा से मिलती है, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर ये आगे बढ़ती है तब भी इसको अलकनंदा ही कहते हैं। फिर ये अलकनंदा नंदप्रयाग से नंदाकिनी से रिवर से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा जब पिंडार गंगा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग। और रुद्रप्रयाग का बनता है जब मंदाकिनी रिवर से मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। या आपको सारे प्रयागों के बारे में पता होने चाहिए, कौन से रिवर से बने हैं और कब गंगा, भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है, गंगा बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि गंगा रिवर जब कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। गंगा अब बन गई हमारी भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिले तो हमारी गंगा बन गई। अब हम देखेंगे कि गंगा कौन कौन सी इंडियन स्टेट से और कहाँ फिर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है हमारी गंगा और यहाँ से आई यमुना, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। यमुना कहाँ से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना और गंगा कहाँ पे मिलते हैं, त्रिवेणी संगम। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको सब नोट्स में मिल जाएगा। ये तो बस एक रफ है कि आपको भी याद होना चाहिए मैप, कि इससे इजी रहता है याद करना थ्योरी से ज़्यादा। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, प्रयागराज के यूपी में। प्रयागराज के यूपी में। फिर ये आगे जाती है, इलाहाबाद यूपी में आ गई, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेट। फिर ये जाती है बिहार में और ये एग्जिट यूपी में एग्जिट कहाँ से करती है, बलिया से। बलिया से निकलने के बाद ये बिहार में जाती है, बिहार के चौसा और बक्सर में से एंटर करती है। यहाँ से एंटर करने के बाद फिर ये जाती है, बिहार से निकल जाती है बिहार के खेल गांव से, कहल गांव से, सॉरी। एक सेकेंड। कहल गांव से बिहार के एग्जिट करती है। कहलगांव से निकलने के बाद ये झारखंड में जाती है। झारखंड के सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जगह पे जाती है, विच इज साहिबगंज। कई लोग सोचते हैं
कि ये झारखंड से नहीं जाती, लेकिन ये झारखंड से भी जाती है। ये हमारी दूसरी होगी बिहार, तीसरी होगी हमारी झारखंड, फिर ये जाती है बंगाल में। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैरेज फरक्का बैरेज क्या करता है काम? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ गंगा। ये इसलिए बनाया गया था, और यहां से ये वेस्ट बंगाल के हुगली में डिवाइड हो जाती है। ये इसकी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी होती है जब ये ऐड होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जब ये डिवाइड हो जाती है। कोई भी रिवर अगर डिवाइड हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बना है। ये बांध कोलकाता में क्यों बनाया गया था? क्योंकि सिल्ट को बचाने के लिए रिवर को डिवाइड किया गया था। इसका कुछ पानी हुगली में चला जाता है, कुछ बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में चला गया कुछ। ये इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी 1996 में भी, फरक्का बैरेज की, कि 50% पानी इंडिया में रह जाएगा, 50% बांग्लादेश में चला जाएगा। या फिर अगर ये डिपेंड करता है कि रिवर का फ्लो कितना है, किस ईयर कितना फ्लो है। अगर कुछ इसका रेशियो 50-50 भी हो जाता है, कुछ रेशियो इसका 50-60 भी हो जाता है, कि 40-60 भी हो जाता है, 40 इंडिया का और 60 बांग्लादेश का, डिपेंड ऑन द फ्लो। फिर ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा। पद्मा मिलती है जमुना से। जमुना विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। फिर ये मेघना एस्चुरी बनाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये था गंगा का पूरा कि कहाँ कहाँ से बहती है। ये हमने पढ़ लिया गंगा का ओरिजिन, कितने प्रयाग बनाती है, कब गंगा को भागीरथी को गंगा कहते हैं, और फिर गंगा का फ्लो इंडिया में। अब हम थ्योरी से देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा अब सब क्लियर हो जाएगा। गंगा रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न हिमालयाज, इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ओके। इट कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी कब किससे मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा से। हमने पढ़ा था भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो गंगा रिवर बनती है। फिर भागीरथी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गोमुख से। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है? नंद देवी से। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, अलकनंदा। कोर्स ऑफ गंगा रिवर कहाँ कहाँ पे जाती है गंगा रिवर? ये हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। फिर ये गंगा रिवर जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, हुगली रिवर एंड पद्मा रिवर। पद्मा रिवर कहाँ कहते हैं इस गंगा को? बांग्लादेश में। हुगली रिवर कोलकाता में जब ये गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। हुगली रिवर फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड, वाइल द पद्मा रिवर फ्लोज इन बांग्लादेश, अभी बताया मैंने आपको। और यमुना रिवर कब गंगा में ऐड होती है? यही इलाहाबाद हमने देखा था। फिर है कोर्स ऑफ गंगा रिवर, वही चल रहा है। एंट्री इनटू प्लेन्स, गंगा रिवर एंट्री प्लेन इनटू। गंगा जो सबसे पहले जब प्लेन्स में एंटर करती है, प्लेन्स मतलब समतल जगह पे जमीन पे एंटर करती है, वो सबसे पहले हरिद्वार में करती है, हरिद्वार उत्तराखंड में। आफ्टर इट ओरिजिन गंगा रिवर फ्लोज साउथ एंड ईस्ट थ्रू गंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ज्वाइनिंग ऑफ यमुना रिवर कहाँ पे होता है? यमुना का गंगा का संगम कब होता है? त्रिवेणी संगम में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। गंगा कौन कौन से स्टेट से होती है ये भी पढ़ लिया हमने। फरक्का बैरेज क्वेश्चन आ जाता है, फरक्का बैरेज कब कहाँ लोकेटेड है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी से क्वेश्चन आता है, कहाँ बनती है? हुगली रिवर में। अलकनंदा का फैक्ट्स हैं कुछ। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? हमने पढ़ा था सतोपंथ ग्लेशियर से। कितनी किलोमीटर बहती है? 195 किलोमीटर। अलकनंदा की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा।
हमने देखा था ना, अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, धौली गंगा से मिलती है, पिंडार से मिलती है, मंदाकिनी से मिलती है, फिर प्रयाग बनाती है। धौली गंगा से बना मिलती है जब विष्णु प्रयाग बनता है, नंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी से मिलती है जब रुद्रप्रयाग, ओके, और पिंडार से मिलती है तो कर्णप्रयाग, ये वही है। ये सारे प्रयाग हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है थ्रू मैप। और बांग्लादेशन ये भी हो गया हमारा, मेघना रिवर merges with Meghna, forming the largest delta in the world, सुंदरबंस। लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबन में, इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सा है? सुंदरबंस। और ये किसके मर्ज पे बनता है? जब पद्मा मर्ज विद मेघना, पद्मा विच इज गंगा, गंगा का नाम इन बांग्लादेश, एंड मेघना। और जमुना कौन सी है? जमुना हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जॉइंस पद्मा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो, उसका सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? बिकॉज वहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, इस वजह से। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाते हैं। और ये होम है बंगाल टाइगर्स का, रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। और सुंदरबन है क्या? सुंदरबन इज अ मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गंगा रिवर हमारी नेशनल रिवर है क्योंकि ये सबसे होल्ड्स इमेंस कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, मदर ऑफ रिवर्स। गंगा रिवर डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन है। हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी क्या है? हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन। आई होप आपको अभी तक का जो हमने समझाया कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है, ये सब आपको समझ आया होगा। आप भी एक रफली मैप से ही समझे। और इसके आगे की वीडियोस में हम ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे और इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ही, और आगे भी शेयर करिए किसी और को समझाने के लिए। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जीके से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।